दिव्य कथा से पूर्व हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। दुनिया भर में हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना। मतलब उनके चेहरों, मुकुटों और हथियारों वाली बहुत ही खूबसूरत मूर्तियों के रूप में हम उन्हें एक आकार देते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही स्पष्ट छवि होती है हमारे दिमाग में। हाँ, एकदम। लेकिन एक देवता ऐसे हैं जिनकी सबसे शक्तिशाली और प्राचीन पूजा एक ऐसे रूप में होती है जिसका कोई चेहरा ही नहीं है। मतलब कोई हाथ पैर, कोई अस्त्र अस्त्र नहीं। मैं भगवान शिव और उनके निराकार लिंग स्वरूप की बात कर रहा हूँ। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब किसी रहस्यमयी तिलिस्म में नहीं है, बल्कि ये दर्शन और मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी परतों में छिपा है। आज हम अपने इस गहन अध्ययन में शिव महापुराण की पहली आधिकारिक संहिता विद्येश्वर संहिता की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि पुराण बस देवी देवताओं की जादुई कहानियों का संग्रह है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर हम इनके प्रतीकों को डिकोड करें ना, तो ये दरअसल अद्वैत वेदांत, ब्रह्मांड विज्ञान और चेतना के उस रहस्यमय स्वरूप का एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल का दार्शनिक विश्लेषण है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि जब मैंने इन नोट्स को देखा तो मुझे भी यही लगा कि ये महज कथाएं नहीं है। हमारा मकसद आज सिर्फ इन कहानियों को बांचना नहीं है। हम एक ऐसी वैचारिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से शुरू होगी। बिल्कुल, जैसे कि हम चीजों को कैसे सुनते या समझते हैं। हाँ, और वहां से शुरू होकर ये सीधे उस परब्रह्म की अनंतता को समझने तक जाएगी। तो चलिए इसी बात से शुरुआत करते हैं। प्रयाग के संगम पर शौनक और कुछ अन्य ऋषियों ने महर्षि सूत जी से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा था। हाँ, उन्होंने पूछा था कि इस घोर कलयुग में जब चारों तरफ अज्ञानता है और इंसान इतना भटका हुआ है, तो उसे सही रास्ते पर लाने का उपाय क्या है। और सूत जी का जो जवाब है वो तो सीधे ह्यूमन साइकोलॉजी पर वार करता है ना। एकदम सही कहा। सूत जी कहते हैं कि अंतिम लक्ष्य या साध्य तो शिव पद की प्राप्ति है। मतलब उस परम चेतना का अनुभव करना जहां सारे दुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन वहां तक अचानक कोई छलांग तो लगा नहीं सकता। जाहिर है, रातों रात तो कुछ नहीं होता। ठीक, तो उसके लिए सूत जी 3 साधन या सीढ़ियां बताते हैं: श्रवण, कीर्तन और मनन। यहाँ सूत जी मानव स्वभाव की एक बहुत बड़ी कमजोरी को पकड़ते हैं। इंसान की फितरत है कि जो चीज उसे आंखों से दिखती है वो उसी पर यकीन करता है। हाँ, मतलब वही जो देखने में आए वही सच है वाली बात। जो दिख रहा है उसी की तरफ हम आकर्षित होते हैं। बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर या वो अनंत चेतना प्रत्यक्ष रूप से किसी इंसान या वस्तु की तरह आंखों के सामने खड़ी तो नहीं है ना। तो फिर शुरुआत कैसे हो? सही सवाल है। जब कोई चीज दिखी नहीं रही तो उससे जुड़ेंगे कैसे। इसलिए सूत जी कहते हैं कि अध्यात्म की शुरुआत आंखों से नहीं, कानों से करनी होगी। यही श्रवण है। ब्रह्मांड के रहस्यों, उच्च विचारों और उस परम सत्य के बारे में कानों के जरिए जानकारी को अपने भीतर उतारना। रुको, क्या ये इतना आसान है? मतलब आजकल तो लोग दिन भर कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं। ऑडियो बुक सुनते हैं, रील्स देखते हुए लगातार जानकारी कान में डाल रहे हैं। क्या वो सब श्रवण की गिनती में आता है? नहीं, वही तो सबसे बड़ा पेंच है। सिर्फ आवाज को कानों में पड़ने देना श्रवण नहीं है। श्रवण का अर्थ है पूरी एकाग्रता के साथ किसी विचार को ग्रहण करना। अच्छा, तो कॉन्शियस लिसनिंग होनी चाहिए। एकदम। और इसके बाद दूसरा चरण आता है कीर्तन। जब कुछ गहराई से सुना जाता है तो भीतर एक भाव पैदा होता है। उस भाव को, उस समझ को अपनी वाणी के जरिए दुनिया के सामने प्रकट करना ही कीर्तन है। ओहो, तो मतलब अगर कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ी जाए या कोई गहरी बात सुनी जाए और फिर कॉफी पीते हुए उस विचार पर चर्चा की जाए या उसे पर्सनल डायरी में लिखा जाए, मेरा मतलब है अपने शब्दों में उतारा जाए, तो वो एक तरह से आधुनिक जीवन का कीर्तन है। बिल्कुल सही पकड़ है। असल में उस ज्ञान को अपने सिस्टम में प्रोसेस किया जा रहा है। लेकिन असली खेल तीसरे चरण में शुरू होता है, जिसे मनन कहा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मनन में ऐसा क्या अलग होता है? मनन का मतलब है एकांत में बैठकर पूरे तर्क और युक्ति के साथ, लॉजिक के साथ उस ज्ञान पर गहराई से सोचना। बिना मनन के श्रवण और कीर्तन सिर्फ एक रटा हुआ तोता बनने जैसा है। बस जानकारी ली और उगल दी। मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक बहुत ही शानदार और सटीक मॉडल लग रहा है। बिना सोचे समझे बस चीज़ों को कंज्यूम किया जा रहा है आज के दौर में। जानकारी के समंदर में डूब रहे हैं लोग, लेकिन ज्ञान की प्यास से मर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। तो अगर इसे आज के किसी ऐसे व्यक्ति के लिए डिकोड किया जाए जो इस आध्यात्मिक या दार्शनिक यात्रा की शुरुआत कर रहा है,
तो इसके व्यवहारिक टिप्स क्या हो सकते हैं? मुझे लगता है कि पहला कदम तो यही है कि कानों में क्या जाने दिया जा रहा है, उसे लेकर सचेत रहना चाहिए। हाँ, रोजाना जानबूझकर कुछ ऐसा चुनना चाहिए जो चेतना को ऊपर उठाए। ये हमारा आधुनिक श्रवण हो गया। और दूसरा कदम ये होना चाहिए कि जो कुछ भी नया या सकारात्मक सुना है, उसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखा जाए, उसे साझा किया जाए। किसी मित्र से उस पर चर्चा हो या कम से कम उसे लिख लिया जाए। इससे वो विचार दिमाग में एक आकार लेने लगता है। और तीसरा कदम, जो मुझे लगता है कि आज के दौर में सबसे मुश्किल है, दिन में कम से कम 15-20 मिनट बिना फोन, बिना किसी स्क्रीन और बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के बिल्कुल अकेले बैठना। और जो सुना है और जो लिखा है उस पर खुद से सवाल करना, उसके तर्कों को कसौटी पर कसना। यही मनन वो भट्टी है जहां जानकारी पिघलकर अनुभव में बदलती है। सच में ये तो बहुत गहरी बात है। आप देखिए, जब इस तरह से युक्ति और तर्कों के साथ चीजों पर विचार करना शुरू किया जाता है तो दिमाग की पूरी वायरिंग बदलने लगती है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि डीप रिफ्लेक्शन से नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। और जब ये मनन गहरा होता है तो उन चीजों पर भी सवाल उठने लगते हैं जिन्हें समाज ने बस एक परंपरा मान लिया है। बिल्कुल, मनन का तो काम ही है जड़ों तक जाना। तो अगर मनन का मतलब सवाल पूछना है, तो मेरे दिमाग में भी एक सवाल आ रहा है जो इसी चर्चा से जुड़ा है। शुरुआत में मैंने जो बात छेड़ी थी कि बाकी सभी देवताओं की पूजा केवल उनकी साकार मूर्ति के रूप में होती है, लेकिन भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी पूजा मूर्ति के रूप में भी होती है और एक निराकार लिंग के रूप में भी। हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। अगर कोई रोजमर्रा की पूजा पाठ पे गहरा मनन करे तो ये सवाल उठना लाजमी है। इसका जवाब कैसे मिलता है हमारे स्रोतों में? इसका बहुत ही विस्तृत और दार्शनिक उत्तर मंदराचल पर्वत पर सनत कुमार मुनि और नंदीश्वर के बीच हुए एक बड़े दिलचस्प संवाद में मिलता है। नंदीश्वर समझाते हैं कि अन्य देवता जीव कोटि से बहुत ऊपर है, शक्तिशाली हैं, लेकिन वे साक्षात परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म यानी वो अल्टीमेट रियलिटी या असीम सत्ता जिसका कोई ओर छोर नहीं है। एकदम सही। जो सीमित है उसका एक आकार होता है, इसीलिए उन बाकी देवताओं का कोई निराकार रूप नहीं होता। लेकिन भगवान शिव साक्षात अद्वैत परब्रह्म है। इस परब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए हैं, निष्कल और सकल। निष्कल और सकल, थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाइए। हाँ, तो नी यानी बिना और कला यानी अंश या आकार। निष्कल का अर्थ हुआ निराकार, आकार रहित। भगवान शिव के इसी अनंत, आदि और अंत से रहित स्वरूप को दर्शाने के लिए लिंग की पूजा की जाती है। अच्छा, तो लिंग शब्द का कोई खास अर्थ है यहाँ? हाँ, संस्कृत में इसका मूल अर्थ प्रतीक या चिन्ह होता है। यह उस निराकार सत्य का प्रतीक है। समझ गया। और फिर सकल क्या है? सकल यानी साकार, वो परम चेतना, वो पर ब्रह्म, करुणा का सागर भी है। आम इंसान के लिए शून्य या निराकार से जुड़ना, उससे प्रेम करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अनुग्रह करने के लिए, एक ऐसा माध्यम देने के लिए जिससे भावनात्मक रूप से जुड़ा जा सके, उस निराकार ने एक साकार रूप लिया। और इस सगुण रूप के लिए मूर्ति की पूजा होती है? बिल्कुल। की जा सकती है। मतलब बिजली अपने आप में एक निष्कल या निराकार ऊर्जा है। हम बिजली को देख नहीं सकते, उसका कोई रंग, रूप या आकार नहीं है, वो बस है। हाँ, वो पूरे घर की तारों में मौजूद है। सही बात। ये हुआ निष्कल रूप, जैसे निराकार लिंग। लेकिन उस बिजली की रोशनी का अनुभव करने के लिए, या कहूं कि उससे जुड़ने के लिए, एक साकार माध्यम चाहिए, एक लाइट बल्ब चाहिए। वो बल्ब सकल रूप है, जैसे एक मूर्ति। अरे वाह, ये तुलना सिर्फ अच्छी ही नहीं बल्कि क्वांटम विज्ञान और प्राचीन अद्वैत वेदांत के बहुत करीब है। अद्वैत का मतलब ही है दो नहीं, यानी जो निराकार है वही साकार भी है। जैसे क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एनर्जी और मैटर अलग अलग नहीं है। बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो एटम या परमाणु 99% खाली जगह है, यानी निराकार है, वही मिलकर एक ठोस चीज बनाता है, यानी साकार। शिव का निष्कल और सकल रूप इसी वैज्ञानिक और दार्शनिक सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो बहुत ही शानदार कनेक्शन है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक और उलझन है। अगर शिव मूल रूप से ये निराकार ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा पहली बार इस रूप में सामने कब आई? मेरा मतलब है, कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जब इस ब्रह्मांड को इस अनंत शक्ति का एहसास हुआ होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट सृष्टि की रचना के आरंभ का है, और इसके पीछे एक बहुत ही भारी अहंकार का टकराव था। ये टकराव किसी और के बीच नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी,
जो रचयिता हैं, और भगवान विष्णु जो पालन करता है, उन दोनों के बीच हुआ था। रुको, ब्रह्मा और विष्णु, लेकिन वे तो सर्वोच्च शक्तियां हैं, सर्वज्ञ माने जाते हैं। उनमें आपस में अहंकार कैसे आ सकता है, और वो भी इस हद तक कि टकराव हो जाए? ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा। यही तो इस पूरी कथा की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास है। इसे मानव मनोविज्ञान के नजरिए से देखिए। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तो उसके अंदर एक गहरा ओनरशिप या कर्ता भाव आ जाता है कि ये मैंने बनाया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब कोई चीज को सस्टेन करता है, उसे चलाता है, जैसे विष्णु जी इस ब्रह्मांड का पालन करते हैं, तो लगता है कि मेरे बिना तो ये चल ही नहीं सकता, इसलिए मैं महान हूं। विष्णु जी का तर्क था कि स्वयं ब्रह्मा भी मेरी नाभि से उत्पन्न कमल से निकले हैं, इसलिए परमेश्वर मैं हूं। ओह, मतलब एक क्रिएटर और मैनेजर के बीच की क्लासिक ईगो बैटल थी। एकदम सही। और ये विवाद सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा। दोनों के भीतर का मैं इतना बड़ा हो गया कि बात हथियारों तक पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे पर अपने सबसे भयंकर और विनाशकारी अस्त्र तान लिए। कोई पीछे क्यों हटेगा? फिर इसे सुलझाया कैसे गया? जब स्वर्ग के देवताओं ने ये देखा, तो वे घबराकर कैलाश पर्वत गए और भगवान चंद्रशेखर महादेव से गुहार लगाई कि वे इस महाविनाश को रोकें। और तब महादेव उस युद्ध भूमि में अदृश्य रूप से आए। अदृश्य रूप से? फिर क्या हुआ? जब ब्रह्मा और विष्णु अपने सबसे घातक अस्त्र, जो पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकते थे, एक दूसरे पर छोड़ने ही वाले थे, तब उन दोनों के ठीक बीचों बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को सुन्न कर दिया। क्या चमत्कार? वहां अचानक एक अत्यंत भीषण प्रज्वलित अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। एक आग का विशाल खंबा? लेकिन एक खंबा उन ब्रह्मांडीय हथियारों को कैसे रोक सकता है? ये कोई साधारण आग नहीं थी। ये वही निष्कल स्वरूप था जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। एक ऐसा खंभा जिसका ना तो कोई आदि था, ना कोई अंत। इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। हाँ, हथियार आखिर थे क्या? वे हथियार ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार से जन्मी सीमित ऊर्जा थे, और वो अग्नि स्तंभ शुद्ध, अनंत और निराकार चेतना का रूप था। ये ज्योतिर्मय स्तंभ इतना विशाल था कि उसने ब्रह्मा और विष्णु के उन ब्रह्मांड विनाशक अस्त्रों की शक्ति को अपने अंदर महज सोख लिया, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह। अरे वाह, मतलब कोई धमाका नहीं, बस सोख लिया। हाँ, वहां जो वर्णन मिलता है वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। वो निराकार शक्ति उन हथियारों से लड़ी नहीं, उसने बस उन्हें अपने भीतर संभाल लिया, जैसे कोई बहुत विशाल समुद्र किसी छोटी सी चिंगारी को पल भर में बुझा देता है। क्योंकि जो असीम है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसे कोई साकार हथियार कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? विशाल समुद्र एक छोटी सी चिंगारी को बुझा देता है। ये पंक्ति ही अपने आप में इस घटना की विशालता को महसूस कराती है। और मैंने पढ़ा था कि उस अग्निस्तंभ का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेज था। बिल्कुल। उस अनंत रोशनी को देखकर ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध अपने आप रुक गया। उनका जो मैं श्रेष्ठ हूं वाला अहंकार था, वो अब विस्मय और आश्चर्य में बदल चुका था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये शक्ति क्या है जो उन दोनों से भी ज्यादा ताकतवर है। तो क्या उनका अहंकार वहीं खत्म हो गया? नहीं, उनका अहंकार एक अलग रूप में सामने आया। उन्होंने तय किया कि वे इस स्तंभ को नाप लेंगे, इसके ओर छोर का पता लगा लेंगे। मतलब अभी भी उन्हें लग रहा था कि वे इस नई चुनौती को हरा सकते हैं। हाँ, भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह यानी सुअर का रूप लिया और उस खंबे का आधार खोजने पाताल की ओर निकल पड़े, और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और उस खंबे का ऊपरी सिरा खोजने के लिए आकाश की तरफ उड़ चले। लेकिन जैसा हमने समझा कि वो तो अनंत है। अनंत को नापने की कोशिश करना तो वैसे ही है जैसे एक छोटे से फुटे से पूरे आसमान की लंबाई नापना। क्या उन्हें कोई छोड़ मिला? बिल्कुल नहीं। वे हजारों वर्षों तक यात्रा करते रहे, लेकिन उस अनंतता का कोई सिरा उन्हें नहीं मिला। दोनों को हार मानकर वापस लौटना पड़ा, और जब वे वापस आए तब उनका अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। उन्हें असलियत समझ आ गई होगी। हाँ, तब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि इस ब्रह्मांड में उनके मैं से बहुत परे एक असीम निराकार सत्य मौजूद है, जिसके सामने उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही डराने वाली भी है। अगर हम इस पूरी वैचारिक यात्रा को वापस जमीन पर लाएं, अपनी मंडे टू फ्राइडे वाली जिंदगी में, हमने श्रवण और मनन की बात की, शिव के निराकार स्वरूप की बात की,
और ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को भस्म करने वाले अग्निस्तंभ को समझा। तो इस सब का हमारे लिए क्या अर्थ है? इसका सीधा सा जवाब हमारे मनन वाले हिस्से में ही छिपा है। ये कहानी सिर्फ आसमान में रहने वाले देवताओं की नहीं है, ये हमारे अपने मनोविज्ञान का आईना है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो तनाव और उलझने झेलते हैं, अगर हम उन पर मनन करें तो हमें दिखेगा कि ब्रह्मा और विष्णु हमारे भीतर ही बैठे हैं। सही कह रही हैं। मुझे तो लगता है कि हम सबके ऑफिस में या घर परिवार में रोज कोई ना कोई ऐसा झगड़ा होता ही है, जहां एक व्यक्ति कहता है कि ये प्रोजेक्ट मैंने खड़ा किया है, मैं क्रिएटर हूं, और दूसरा कहता है कि मैं इसे मैनेज कर रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा जरूरी हूं। एकदम सटीक उदाहरण है ये। हम सब अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने की उस विनाशकारी लड़ाई में उलझे हुए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसे रोका कैसे जाए? यहीं पर वो अग्निस्तंभ काम आता है। जब भी भीतर ये ब्रह्मा या विष्णु वाला ईगो हावी होने लगे तो खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये अहंकार उस अनंत ब्रह्मांड के सामने एक छोटी सी चिंगारी से ज्यादा कुछ है? और क्या जीवन में आने वाली घटनाओं को सिर्फ उनके बाहरी रूप यानी शकल से जज किया जा रहा है, या उनके पीछे छिपी व्यापक सच्चाई यानी निष्कल को देखने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। और ये सवाल पूछना ही अपने आप में सच्चा मनन है। जब हम सिर्फ बाहरी जानकारियों का श्रवण करते हैं तो अहंकार बढ़ता है कि मुझे सब पता है, लेकिन जब गहराई में उतरकर मनन करते हैं तो वो अग्नि स्तंभ हमारे भीतर के इस ज्ञान के अहंकार को जलाकर राख कर देता है और हमें विनम्र बनाता है। वाकई अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ हिमालय की गुफाओं में बैठकर पाई जाती है। ये श्रवण, कीर्तन और मनन के रूप में रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। हमने ये भी समझा कि कैसे निराकार परब्रह्म हमारे लिए साकार रूप लेता है ताकि हम उस चेतना से प्रेम कर सकें, उससे जुड़ सकें। और सबसे अहम बात, ब्रह्मा और विष्णु के प्रसंग ने हमें ये आईना दिखाया कि जब बात उस परम अनंत चेतना की आती है तो हमारे छोटे-मोटे मैं, मेरा और मेरे पद के अहंकार की कोई अहमियत नहीं रह जाती। और जब इंसान ये बात सच्चे मन से स्वीकार कर लेता है ना, तो उसे कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं रहती। जीवन कहीं अधिक सहज और शांत हो जाता है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन अध्ययन को विराम देने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर श्रोता खुद एकांत में बैठकर गहराई से मनन कर सकें। हाँ, जरूर। आज हमने सुना कि परब्रह्म का वो एक निराकार अग्नि स्तंभ ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्रों को महज एक छोटी सी चिंगारी की तरह सोखकर बुझा सकता है। तो जरा सोचिए, अगर सच्चे मनन के जरिए उस अनंत चेतना का एक बहुत ही छोटा सा अंश भी भीतर जगा लिया जाए तो क्या वो रोजमर्रा के क्रोध, ऑफिस की राजनीति, ईर्ष्या, तनाव और चिंताओं रूपी इन छोटी छोटी चिंगारियों को हमेशा के लिए अपने अंदर सोख कर शांत नहीं कर देगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अभी जो कुछ भी देखने और सुनने को मिला वह पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।